जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है रंजीत कुशवाहा। मैं आपको बता दूं कि आखिर जो नेशनल पार्टी है उनको क्या ज़रूरी पड़ी है कि क्षेत्रीय पार्टी से वो साठगांठ करे। कहीं न कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो विपक्ष पार्टी है, इनको डर सताती है, ज़रूरी महसूस हो रही है कि अगर हम क्षेत्रीय पार्टी को साथ लेकर के नहीं चलते हैं तो 2024 का जो चुनाव है इतना आसान होने नहीं जा रहा है। दोस्तों, 2024 के चुनाव जीतने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिला कर के रखना बहुत अहम माना जा रहा है। चाहे वो एनडीए हो, एनडीए महज 9 साल से केंद्र की सरकार में काबिज है, उसको तो और डर ज़्यादा सता रहा है, क्योंकि जब से इंडिया या विपक्षी दल एकजुट होना शुरू हुई है एनडीए के विपक्ष में, तब से एनडीए छोटे छोटे दलों को आपस में मिलाने का प्रयास और क्यास में लगा हुआ है और मिलाते मिलाते आज वो 38 पार्टी का एक समूह बन गया है। क्या एनडीए जो पार्टी है, जो सत्ता में काबिज है, उसको अपने कामों पर विश्वास नहीं है? क्या वह बेरोजगारी, महंगाई या अन्य मुद्दे पे विपक्ष के से घिरती हुई नज़र आ रही है? ये सब तो आप ही कमेंट करके बता सकते हैं। मगर यह मुद्दा यह है कि छोटी पार्टी को क्यों सबको मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं न कहीं छोटी पार्टी को भी इस लोकसभा चुनाव में वर्चस्व के रूप में तो नहीं देखा जा रहा है। यह हवा तो बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है सही पार्टी की तरफ से कि मेरे साथ इतनी पार्टी तो मैं इतना मजबूत, आपके साथ इतना पार्टी तो आप इतना कमज़ोर। ऐसा तो नहीं हो रहा है। जनता को बरगलाने की कोशिश इन नेशनल पार्टी के तरफ से तो नहीं किया जा रहा है। आइए समझते हैं। आमतौर पर जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें क्षेत्रीय पार्टी के दबदबा कहीं न कहीं अच्छा माना जाता है, अच्छा देखा जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे दल होते हैं सामाजिक, जातिगत और क्षेत्रवाद पे बने होते हैं। तो जो राज्य सरकार के लिए जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें क्षेत्रीय पार्टी का लोग महत्व ज़्यादा देते हैं। जैसे ही केंद्र की सरकार बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव आता है तो उसमें सारे लोग 2 भागों में बट जाते हैं, एनडीए और यूपीए तो अब इंडिया के बनर पे चुनाव लड़ रही है, तो लोग ज़्यादा देखते हैं देश हित किसके साथ होने जा रहा है। फिर भी लोग विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोकसभा के चुनाव में भी छोटी छोटी पार्टियों को अपनी साथ ला करके मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। पिछले ही 2019 का हम लोकसभा का बात करें तो हम जो पार्टी थी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी हैं, वो पार्टी जो है कि एनडीए के साथ 2019 में गठबंधन में थी और उसको बिहार में 40 सीट में से 7 सीट पे चुनाव लड़ने का मौका मिला था। उसमें से वो 4 सीट जीत के आई थी बीजेपी के साथ। वही लोजपा पार्टी 2019 के चुनाव में अकेले 135 सीट पे पूरे भारत में चुनाव लड़ी थी। महज 135 सीट में उसको केवल 1 सीट पे जीत दर्ज हुई थी। दोस्तों, तो इसे यह अनुमान और प्रयास कियास लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में तो इसका प्रभाव रहता है, मगर लोकसभा क्षेत्र में जैसी छोटी छोटी पार्टी अगर बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर नहीं लड़ते हैं तो उनको सीट नहीं आ पाता है। भले ही उनके वजह से बड़े बड़े पार्टियों का नुकसान तो होता है, मगर साथ ही साथ उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से, परस्पर संबंध के हिसाब से छोटी पार्टी को भी बड़े पार्टी के साथ मिलने का मजबूरी हो जाता है, बड़ा पार्टी को भी छोटी पार्टी को मिलाने के लिए ज़रूरत महसूस होती है। तो आगे आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैं अब विदा लेता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत।